भोले बाबा के सत्संग में 100 से अधिक मौतें। एटा अस्पताल में पहुंचे 27 मृतकों के शव। सत्संग में बच्चों महिलाओं की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन? हरिनारायण की उपाधि पर बैठे बाबा ने क्यों नहीं रोका मौतों का तांडव? जी हां, बता दें, जनपद हाथरस के सिकंदराराव इलाके में चल रहे भोले बाबा के सत्संग में अचानक भगदड़ मचने से कई लोग घायल हुए, जबकि 10 दर्जन से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत होने की खबर ने मातमी माहौल बना दिया है। हादसे की सूचना से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में बचाव दल मौके पर पहुंचा और घायल लोगों को एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्थानीय जानकारों से मिली जानकारी के अनुसार थाना सिकंदराराव के पास ग्रामीण इलाके में चल रहे भोले बाबा के सत्संग के दौरान यह हादसा हुआ है। लोगों का दबी जुबान ये भी कहना है कि भोले बाबा के सत्संग के दौरान पूर्व में भी हादसे हुए हैं। बावजूद प्रशासन बिना सुरक्षा व्यवस्था के ऐसे आयोजनों की छूट देकर हादसों को निमंत्रण देता है। बहरहाल दुखद हादसों में हताहत लोगों की पहचान कराने और उनके परिजनों को सूचित करने के साथ घायलों के उपचार पर तेजी से काम चल रहा है। डोंगी बाबा पर जिला प्रशासन मौन क्यों? हाथरस जिले की तहसील सिकंदराराव के फुलरई में डोंगी बाबा तथाकथित भोलेनाथ महादेव को टारगेट कर खुद को भोले बाबा कहलाता है, जिसका सीधा असर त्राही त्राही कर रही जनता जनार्दन पर पड़ रहा है, जो स्वयं को भगवान भोले बाबा कहलवाता है, जिसके कारण महाकाल के त्रिनेत्र की प्रलय काल भगदड़ आदि में आए दिन मौतें होती रहती हैं। हाथरस जिले के जिम्मेदार कौन है? हाथरस जिले के जिम्मेदार मौन क्यों है? क्यों नहीं इतनी बड़ी संख्या में मौतों की जिम्मेदारी ढोंगी बाबा पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही करता है? कौन है भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि? भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का असली नाम सूरजपाल है। सत्संग में यह बाबा कहते थे कि मैं पहले आईबी में नौकरी करता था, यूपी पुलिस में भी रहा है। ऐसा दावा किया जाता है कि वीआरएस लेकर बाबा बन गए। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा एटा के पटियाली तहसील के गांव बहादुर नगरी का रहने वाले हैं। बाबा ने तैनाती के दौरान सत्संग शुरू किया, फिर नौकरी छोड़कर सूरजपाल साकार विश्वहरि भोले बाबा बन गया और पटियाली में अपना आश्रम बनाया। बाबा ने खुद दावा किया था कि 26 साल पहले वो सरकारी नौकरी छोड़ उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांव कस्बे में धार्मिक प्रवचन करने लगे थे। भोले बाबा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत देश भर में लाखों अनुयायी हैं। 2.5 दशक से बज रहा भोले बाबा का डंका। तस्वीरों में देखें आलीशान आश्रम। सत्संग और चमत्कार से बढ़ता गया कारवां। सिकंदराराव में जहां 120 लोगों की मौत हो गई, उस आश्रम के बाबा की पूरी कहानी पढ़िए। सूरजपाल सिपाही से भोले बाबा बन गए, अब वह सत्संग करते हैं। अभिसूचना इकाई LIU में खुफिया सूचनाओं के संग्रह का जिम्मा संभालने वाले सूरजपाल सिंह का अभिसूचना विभाग की सेवा से अचानक ऐसा मोह भंग हुआ कि उन्होंने सन 1997 में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का फैसला लिया। सूरजपाल से भोले बाबा बन गए। वर्ष 1999 में अपने गांव के ही घर को आश्रम का रूप दे दिया, यहाँ सत्संग शुरू कर दिया। पटियाली क्षेत्र के बहादुर नगर निवासी सूरजपाल सिंह की अभिसूचना विभाग में सिपाही के रूप में तैनाती हुई। उसके बाद वे हेड कांस्टेबल पद पर प्रोन्नत हुए और उन्होंने हेड कांस्टेबल पद पर रहते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। सत्संग प्रवचन शुरू होने के साथ ही सूरजपाल को भोले बाबा के रूप में पहचान मिली, तो उनकी पत्नी को माता श्री के रूप में पहचान मिली। इनको कोई संतान नहीं है। 97 के बाद से शुरू हुई भोले बाबा की आध्यात्मिक यात्रा का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ। भोले बाबा के सत्संग में लोग अपनी परेशानियां लेकर पहुंचने लगे और भोले बाबा द्वारा अपने हाथों से स्पर्श करके बीमारियां दूर करने का दावा करते रहे। सत्संग और चमत्कार के मोह में उनके अनुयायियों का कारवां ऐसे ही बढ़ता चला गया। इस 2.5 दशक की यात्रा में हजारों लोग उनके सत्संग में पहुंचने लगे। लोग उनके चमत्कारों को लेकर लगातार उनके अनुयायी बनते चले गए। पटियाली ही नहीं बल्कि कासगंज, एटा, बदायूं, फर्रुखाबाद, हाथरस, अलीगढ़ के अलावा दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में भोले बाबा की धूम होने लगी। हजारों लाखों लोग देश में उनके अनुयायी बन गए। भोले बाबा के अनुयायी उनके प्रति कट्टर भी हैं। कोई भी बाबा की आलोचना सुनना पसंद नहीं करता। बाबा हो या ना हो, आश्रम में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं भक्त। भोले बाबा का आश्रम जिले के पटियाली तहसील क्षेत्र के बहादुर नगर गांव में मौजूद है। ये उनका पैतृक गांव भी है। भोले बाबा का बहादुर नगर में बड़ा आश्रम बना है। इस आश्रम में पहले सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को सत्संग होता था, लेकिन कुछ वर्ष पहले से ये परंपरा टूटी है।
लोगों का कहना है कि बाबा पिछले कई वर्षों से आश्रम नहीं आए हैं। लोग ये भी बताते हैं कि बाबा आश्रम में रहे या ना रहे, लेकिन उनके भक्तों के आने का सिलसिला अनवरत रूप से जारी रहता है। बाबा के भक्त श्रद्धालु मंगलवार को विशेष रूप से यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन मंगलवार के अलावा भी आम दिनों में उनके आने का सिलसिला जारी रहता है। भक्तों के बीच ये भी मान्यता है कि आश्रम में लगे नल के पानी से लोग स्नान भी करते हैं और नल का पानी प्रसाद के रूप में बोतलों में भरकर साथ ले जाते हैं। भोले बाबा की मान्यता काफी समय से है। इसको लेकर दूर दूर से भक्त यहाँ नियमित रूप से पहुंचते हैं। पटियाला स्टेशन और बहादुर नगर मार्ग पर मंगलवार को काफी भीड़ देखी जाती है। ट्रेनों से भी भक्तों का आना जाना होता है। भक्तों की मौजूदगी में आश्रम में रहने के कारण आश्रम भी गुलजार रहता है। इलाकाई निवासी संजय ने बताया है कि आश्रम करीब 2.5 दशक पुराना है और यहाँ भोले बाबा के भक्तों का आवागमन रहता है। वहीं पटियाली के अनुराग बताते हैं कि आश्रम के नल से लोग बोतल में पानी भरकर ले जाते हैं। भक्तों की भोले बाबा में विशेष आस्था रहती है। पूर्व डीजीपी ने कहा कि ढोंगी कैसा बाबा। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि पुलिस में नौकरी करने वाले सूरजपाल पर ढंग से नौकरी तक नहीं की जाती थी। आए दिन डांट खाने वाले सूरजपाल ने पुलिस की नौकरी से भागकर ढोंग लीला शुरू कर दी थी, जिसके चलते ढोंगी बाबा ने खुद को महाकाल का एक नाम भोले बाबा अपना रख लिया था। साथ ही कहा कि भोले बाबा कहलवाता है, ढोंगी कैसा बाबा है। कहा कि जनता जनार्दन को भोले बाबा नाम से जुड़ने चले जाने का जिम्मा दिया है, जिसके चलते लाखों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। खास बात है कि भोले बाबा के नाम से गांव-गांव जाकर चंदा लेने के काम से शुरू हुए थे। आखिर संत सरकार में कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, जिससे संत सरकार बदनाम हो रही है। साथ ही कहा कि उधर कांग्रेस ने आसाराम आदि ढोंगी बाबा सेट कर दिए हैं, इधर पुलिस मुखिया हाथरस हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। साथ ही कहा कि सत्संग की भगदड़ देख इतनी मौतों को सहन खाकी आखिरकार कैसे सहन कर रही है। पुलिस के सिपाही को हार्ट अटैक आने से मौत हुई, जो स्वयं ड्यूटी पर तैनात था। यौन शोषण तक का केस दर्ज, कई मुकदमे लिखे। कहा कि वहां जो इंतजाम होने चाहिए थे वे अपर्याप्त थे। एम्बुलेंस व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, अग्निशमन और चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, वो तक नहीं थी। इसका जवाब कौन देगा। ढोंगी बाबा के ऊपर कई मुकदमे लिखे हैं, ऐसा कहा। ज्योति, क्या हुआ है? कितने लोग इसमें घायल या डेथ हुई? बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना है? हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ हो रहा था निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी देख रही थी, तो अचानक ही धक्का हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी डरे, उनकी तो मौत हो गई है। साहब आई थी, मम्मी की ऐसे हालत हुई। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी? भगदड़ के नीचे दब गए? पाँव धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे। नीचे जगह थी, तो उस नीचे जगह पे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम नीचे पे खड़े थे, अचानक ही गिर गए एकदम। अचानक ऐसा क्या हुआ कि भगदड़ हो गई? ऐसा क्या हो गया कि भगदड़ हो गई? मिसाल सच बोलो, सत्संग खत्म हुआ, जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ, सबको निकलने की पड़ रही थी। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग हैं इसमें। शिवानी, अच्छा कहाँ रहती हो आप? बमौली में। गंगुली? बमौली गाँव बमौली है, शाहजहाँपुर जिला लगता है। शाहजहाँपुर? हाँ। बमौली शाहजहाँपुर है। क्या हुआ क्या था? जयपुर में गई थी? जयपुर में काम करने आई थी। तो अभी कहाँ से आई थी? जयपुर से आई थी? जयपुर से आए थे सब। जयपुर में कहाँ रहती हो? जयपुर में माल की दाढ़ी में रहते थे। माल की दाढ़ी में सुनीता कॉलोनी। एक मिनट, सुनीता कॉलोनी कौन सा थाना लगता है? वो कौन सा थाना लगता है? हम थाना में कुछ नहीं अच्छा, तो पता। आपके पति का नाम क्या है? आनंद। आनंद। इस बच्चे का नाम क्या है? काव्या। कितनी साल की है? 3 साल की है। क्या घटना क्या हुई थी? अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। कितने लोग थे गाड़ी में लगभग? अरे हम गिनती ना है, पूरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी भरी थी पूरी। बस थी? हाँ। कितने बजे आ गए थे आप लोगों का? हम लोग तो 9:30 बजे आ गए थे, पंडाल में 10 बजे आ गए थे। अच्छा, पंडाल 10 बजे। क्या घटनाक्रम हुआ क्या? तो जानकारी। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। अच्छा, भगदड़ से मच गई, कुचल दिया एक दो। अच्छा, तो उसमें बच्ची आपके साथ और आपके पति भी आए थे क्या? वो नहीं थे संग में। तो आपके बच्चे और साथ में सब थे, बहुत से वहाँ पे सब और बाकी
घंटा हो गए जो जिंदा है मार रहे हैं तो एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। जब कितने लोगों की मौत हो गई? 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, कोई एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। पुलिस भी उनको आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको डिमांड नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन घंटे में बताइए हमने कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? डेढ़ घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। चौपट पर आ जा, ऑक्सीजन लगी तब। फुलवई में कितनी डेथ हो चुकी है अभी तक? देखिए बताते हैं कि जो हाथरस में सत्संग चल रहा था, ये सुगंध वहाँ से 27 बॉडी अभी हमारे पास आई है, जिसमें 25 फीमेल है और 2 मेल है और उनकी प्रक्रिया चल रही है। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही है, जैसे प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाएगी हम लोग जो है पोस्टमार्टम के लिए हमारी टीम सर लगभग 50 से ज्यादा क्या कुछ घायल भी आए हैं? ये तो देखो ऐसा है, डेड बॉडी आई है, कुछ घायल भी आए हैं एक दो, बाकी तो फुल बॉडी कितनी आई है में? यहाँ 27 बॉडी है, कुछ घायल भी है जी। और सिकंदरा राहू के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से थोड़ा नीचे लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं जी, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है जी। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं, घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान कप्तान साहब, यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस भी गई, अलीगढ़ भी और भी जनपदों में ये क्या जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? ये जानकारी अभी हमको नहीं है, हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते। कितने हैं सर? और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है, इनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं।